हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेजेंड फाउंडेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे विद द नंबर सिस्टम क्लास 9 टॉपिक। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, और लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी भी क्या होता है, एक नंबर। कोई भी नंबर्स को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हमेशा हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, एक नंबर लाइन। नंबर लाइन में सबसे पहले क्या आता है, जीरो। जीरो के राइट साइड पे जाओगे तो पॉजिटिव नंबर्स, और अगर आप जीरो के लेफ्ट साइड पे जाते हो तो नंबर्स किस टाइप से आते हैं हमारे पास, नेगेटिव नंबर्स। लाइक 0, 1, 2, 3, 4, और लास्ट पे क्या आएगा, इन्फिनिटी। अगर हम लोग लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो नंबर्स क्या आते हैं, नेगेटिव, -1, -2, -3, और लास्ट पे क्या आता है, माइनस इन्फिनिटी। सबसे पहला नंबर जो आता है हमारे पास वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। कौन से नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स को हम लोग किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो किससे स्टार्ट होते हैं, वन से, 1, 2, 3, और लास्ट कहाँ तक जाते हैं हम लोग, इन्फिनिटी। सेकंड आता है हमारे पास होल नंबर्स। जो होल नंबर्स होते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, डब्ल्यू। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, लास्ट तक हम लोग कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट। थर्ड आते हैं हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड के साथ। इंटीजर्स में क्या होता है कि जीरो भी इंक्लूड है, पॉजिटिव भी इंक्लूड है, और कहाँ तक जाते हैं हम लोग, इन्फिनिटी तक। और हमारे पास नेगेटिव भी इंक्लूड होते हैं, जैसे -1, -2, -3, और लास्ट में हम लोग कहाँ तक जाते हैं, माइनस इन्फिनिटी तक। फोर्थ आता है हमारे पास इंटीजर्स के बाद, दैट इज रैशनल नंबर्स। कौन से नंबर्स, रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स को हम लोग किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू के साथ। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिसे हम लोग किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p बाय q की फॉर्म में, विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। फॉर एग्जाम्पल 1/2 एक रैशनल नंबर है, 2/3 क्या है, एक रैशनल नंबर, 3/4 भी क्या है, एक रैशनल नंबर, 5/6 भी क्या है, एक रैशनल नंबर। लेकिन रैशनल नंबर की एक कंडीशन होती है कि जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1/0, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में जीरो चला जाएगा तो वो नंबर कभी भी डिफाइन नहीं होता, नंबर इज नॉट डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल 2/0 ये नंबर भी डिफाइंड नहीं है, 3/0 ये भी नंबर डिफाइंड नहीं है, 4/0 ये भी नहीं डिफाइंड, 5/0। तो ये रैशनल नंबर की एक कंडीशन होती है कि ऐसे नंबर्स हैं जिसे हम लोग किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p बाय क्यू। पर कंडीशन क्या है कि जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। और लास्ट आता है हमारे पास इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम लोग p बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाय क्यू, विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाय क्यू। फॉर एग्जाम्पल √2। अब √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 एंड सो ऑन। अब ये जो नंबर्स है इसे हम लोग p बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो ये कौन से नंबर्स बन गए, इरेशनल नंबर्स। डायग्रामेटिकली फॉर्म, डायग्रामेटिकली फॉर्म का मतलब है कि जितने भी हमने नंबर्स अभी तक पढ़े हैं, अगर उसे हम लोग एक डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले नंबर्स आते हैं हमारे पास, नेचुरल नंबर्स। उसके बाद कौन से नंबर्स आते हैं, होल नंबर्स। होल नंबर्स के बाद आते हैं हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद आते हैं रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर्स के बाद आते हैं हम लोग इरेशनल पे, और लास्ट पे आता है हमारे पास रियल नंबर्स। कौन से नंबर्स हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो इन सभी नंबर्स का कॉम्बिनेशन है, यानी ऐसे नंबर्स में सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं, चाहे वो रैशनल है, चाहे वो इरेशनल है, चाहे वो इंटीजर्स है, चाहे होल नंबर्स है, चाहे नेचुरल नंबर्स है।
तो रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स बन जाते हैं विच इंक्लूड ऑल द टाइप्स ऑफ नंबर्स। ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स कह देते हैं। और रियल नंबर्स को हम लोग किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, आर के साथ। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, इज एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अब इसमें ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है क्या वो सही है या गलत है, और अगर सही है तो एग्जाम्पल भी देनी है, और अगर गलत है तो हमने उसका काउंटर एग्जाम्पल तैयार करना है। क्या कहते हैं, हर एक होल नंबर एक नेचुरल नंबर है। अब फर्स्ट पार्ट देखो, उसने होल नंबर पूछा है कि क्या हर होल नंबर हमारे पास क्या एक नेचुरल नंबर, तो ये गलत है। इसकी हम लोग कोई ना कोई एक एग्जाम्पल क्रिएट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जीरो। अब जीरो क्या है, हमारे पास एक होल नंबर तो है लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये क्या होगी, हमारे पास एक काउंटर एग्जाम्पल क्रिएट होगी कि जीरो एक ऐसा नंबर है जो होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। और उसने ये पूछा है कि क्या हर एक होल नंबर एक नेचुरल नंबर है, तो ये क्या आ गया, फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी, क्या कहते हैं हर एक इंटीजर एक रैशनल नंबर है। हर इंटीजर, अब हर एक इंटीजर फॉर एग्जांपल -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। और यहाँ पे नंबर कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये जितने भी नंबर्स है इसे हम लोग p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल -1/1 ये हम लोग किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p बाई क्यू। और यहाँ पे q 0 के इक्वल भी नहीं है। -2/1 ये किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, p बाई क्यू। -3/1 ये हम लोग किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p बाई क्यू। 1/1 ये किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p बाई क्यू। तो यानी जितने भी इंटीजर्स होते हैं हम लोग उसे किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p बाई क्यू। तो हर एक इंटीजर हमारे पास कौन सा नंबर बन गया, रैशनल नंबर। तो इसका आंसर क्या आएगा, यस, बिकॉज एवरी इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो ये स्टेटमेंट क्या बन गई, बिल्कुल करेक्ट। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये गलत है। फॉर एग्जाम्पल 5/3 एक रैशनल नंबर है मेरे पास, लेकिन वो मेरे पास एक इंटीजर नहीं है, बट इट इज नॉट एन इंटीजर। तो ये स्टेटमेंट क्या बन गई, इनकरेक्ट। तो थर्ड ऑप्शन क्या आ गया, फॉल्स। फोर्थ ऑप्शन, इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये गलत है। करेक्ट, क्यों, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट ये सभी के सभी नंबर्स कौन से आगे, होल नंबर। अगर ये लिखा होता कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर फिर वो गलत था। लेकिन अगर यहाँ पे ये लिखा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये बिल्कुल क्या है, सही। क्योंकि 1 एक होल नंबर है, 2 भी क्या है, एक होल नंबर, 3 भी क्या है, एक होल नंबर, और इनफाइनाइट भी क्या है, एक होल नंबर। इज एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या हर एक इंटीजर होल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल -1, -2, -3 ये इंटीजर तो है लेकिन ये होल नंबर नहीं है, तो ये क्या बन गया, गलत। हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, फॉल्स, बिकॉज -1 इज एन इंटीजर बट -1 इज नॉट अ होल नंबर। अब अगर जब भी स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स आ जाए तो उस हर स्टेटमेंट का हमें क्या देना है, काउंटर एग्जाम्पल और जस्टिफिकेशन देनी। इज एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या हर एक रैशनल नंबर हमारे पास क्या होल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 ये सभी के सभी कौन से नंबर्स है, रैशनल नंबर्स है। लेकिन ये हमारे पास होल नंबर नहीं है, बिकॉज 1/2 इज अ रैशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। तो ये स्टेटमेंट भी क्या बन गई, फॉल्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास जहां पे हमसे पूछा जाएगा कि क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है। अगर स्टेटमेंट फॉल्स आती है तो हमने क्या देनी है, उसकी काउंटर एग्जांपल देनी। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, इज जीरो इज अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। अब हमें पता है कि जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं, जितने भी क्या है रैशनल नंबर्स, उन्हें हम लोग किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p बाई क्यू। लेकिन कंडीशन होती है कि जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब स्टेटमेंट में ये पूछे कि क्या जो जीरो है वो एक रैशनल नंबर है, तो हम लोग क्या कहेंगे, यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। जीरो इज अ
रैशनल नंबर, बिकॉज क्योंकि हम लोग जीरो को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0/1, और ये किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, p/q की फॉर्म में। क्योंकि रैशनल नंबर की कंडीशन यही है कि जिस भी नंबर को आप लोग p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, और कंडीशन क्या है कि q क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। चाहे 0/2 लिख दो, चाहे 0/3 लिख दो, आफ्टर ऑल जो आंसर है वो क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब जो 0 है वो कौन सा नंबर बन गया, रैशनल नंबर, बिकॉज it can be represented it can be represented in the form of p/q where q is not equal to 0। ये स्टेटमेंट मेंशन करनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो यहाँ पे q है वो नॉट इक्वल टू क्या, 0। q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q 0 के इक्वल बन जाता है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 6। अब जब भी उन्होंने पूछा फाइंड अ, सिर्फ एक ही रैशनल नंबर निकालना है, किसके बीच में, 2 और 6। अब देखा जाए तो 2 और 6 के बीच में बहुत सारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम लोग इसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो 2 और 6 के इन बिटवीन में बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, 3, 4, 5, और ये सभी के सभी नंबर्स कौन से, रैशनल नंबर है। क्योंकि हम लोग 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3/1, 4/1 और 5/1, तो ये क्या बन गया हमारे पास, रैशनल नंबर्स। उसने हमारे से कोई कंडीशन नहीं पूछी कि हमने इतने ही रैशनल नंबर्स निकालने हैं, उसने सिर्फ ये पूछा है कि फाइंड अ रैशनल नंबर, कोई भी एक रैशनल नंबर निकाल दो। तो 2 और 6 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स आते हैं, लेकिन हमने क्या लिखना है, कोई भी एक या दो रैशनल नंबर्स। फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, जब डिनोमिनेटर क्या, डिफरेंट। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर क्या, डिफरेंट। एक जगह पे डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, 3, एक जगह पे डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, 4। तो सबसे पहला काम जो होता है, डिनोमिनेटर को क्या बनाया जाता है, सेम। सेम बनाने का मेथड क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम लो। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 12। अब डिनोमिनेटर को हमने 12 बनाना है, 3 को किस में बदलना है, 12 में, और 4 को भी किस में बदलना है, 12 में। तो 3 को 12 में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई और 4 के साथ डिवाइड, यानी -8/12। सिमिलरली अगर 4 को हम लोगों ने 12 में बदलना है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई और 3 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड, 3/12। तो किन किन के बीच में हमने रैशनल नंबर्स देखने हैं, -8/12 और 3/12। अब अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग न्यूमिनेटर्स वाले नंबर को चेक करेंगे, यानी -8 और -3। ये देखेंगे कि -8 और 3 के बीच में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, जैसे -7/12, -6/12, -5/12, -4/12, -3/12, -2/12, -1/12, 0/12, 1/12, 2/12, और बस। क्योंकि उन्होंने बिटवीन में बोला तो यहाँ तक हम लोग क्या कर देंगे, स्टॉप। तो कितने रैशनल नंबर्स आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। निकालने को बहुत सारे रैशनल नंबर्स निकल सकते हैं, लेकिन हमने इंपॉर्टेंट रैशनल नंबर्स ही निकालने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 5। अब इसका मेथड क्या होता है कि जब भी क्वेश्चन में जितने रैशनल नंबर्स पूछे जाए, जैसे यहाँ पे कितने रैशनल नंबर्स पूछे गए हैं, 3 रैशनल नंबर्स। कितने रैशनल नंबर्स हैं, 3 रैशनल नंबर्स। तो हम लोगों ने क्या करना है, जितने रैशनल नंबर पूछे जाते हैं उसमें से 1 क्या कर दो, ऐड। 1 क्या करना है, ऐड। 1 ऐड किया तो आंसर क्या आ गया, 4। अब जो नंबर हमें गिवन है -2 और 5, और जो नंबर हमने निकाला है कौन सा नंबर है, 4, उस नंबर को दोनों नंबर्स के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर क्या बन गया, -8/4। अब 5 को भी क्या करेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई और 4 के साथ डिवाइड, यानी कि 20/4। -8/4 और 20/4 के बीच में कोई भी 3 रैशनल नंबर्स हम लोग लिख सकते हैं। -8/4 एंड 20/4 के बीच में हम लोगों ने क्या लिखना है, कोई भी 3 रैशनल नंबर्स। तो कोई भी 3 रैशनल नंबर कौन कौन से आएंगे, कोई भी लिख सकते हैं। -7/4,
-6/4, -5/4, -3/4, -4/4, -2/4, -1/4, 0/4, उसके बाद 1/4, 2/4 एंड सो ऑन। क्योंकि हमने 3 रैशनल नंबर्स ही निकालने थे, लेकिन हमारे पास बहुत ही ज्यादा रैशनल नंबर्स आ चुके हैं, तो कोई भी 3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज इंसर्ट 10 रैशनल नंबर्स। अब कितने रैशनल नंबर्स उसने बोला 10, तो टोटल रैशनल नंबर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 में से 1 ऐड कर देंगे, तो टोटल कितना आ गया 11। अब जो नंबर्स हमें गिवन है -3/11 और सेकंड नंबर कौन सा है 8/11, तो उन दोनों नंबर्स को किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, 11 के साथ मल्टीप्लाई भी और 11 के साथ डिवाइड भी। तो पहला नंबर क्या बन गया -33/121 और सेकंड नंबर क्या आ गया 88/121। अब -33/121 और 88/121 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, हम लोग कोई भी लिख सकते हैं। -32/121, क्योंकि 10 लिखने तो 10 इंसर्ट कर देंगे। -31/121, -30/121, -29/121, -28/121, -27/121, -26/121, -25/121, -24/121. Next is -23/121, -22/121, -21/121 and so on। इस टाइप से हम लोग 10 रैशनल नंबर्स उन दोनों के बीच में क्या कर सकते हैं, इंसर्ट। नेक्स्ट इज फाइंड 20 रैशनल नंबर्स। अब कितने रैशनल नंबर्स निकालने को बोला उसने 20, तो जितने बोलता है उसमें से 1 क्या कर दो ऐड, यानी कि 20 + 1 कितना आ गया 21। तो इस नंबर दोनों नंबर्स को हमने क्या करना है, 21 के साथ मल्टीप्लाई भी और 21 के साथ क्या करना है, डिवाइड। अब 13 मल्टीप्लाई बाय 21 दैट इज 273। सिमिलरली जो 9/13 है, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 21 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, दैट इज 189/273। इन दोनों के बीच में अब हम लोग 20 रैशनल नंबर इजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द 5 रैशनल नंबर्स। कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। अब जितने रैशनल नंबर्स उसने निकालने को बोला उसमें 1 क्या कर दो ऐड, यानी 5 + 1 टोटल कितना आ गया 6। तो 1 को 6 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, तो आंसर क्या बन गया 6/6। सिमिलरली 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी, दैट इज 12/6। अब इन दोनों के बीच में हमने 5 रैशनल नंबर देखने हैं, तो कौन कौन से आएंगे, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। तो कितने रैशनल नंबर तैयार हो गए, 1 2 3 4 5, और कितने निकालने थे, 5 रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट इज फाइंड द 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। अब कितने रैशनल नंबर्स निकालने हमने 6, तो 6 में 1 क्या कर दो ऐड, तो टोटल रैशनल नंबर कितने आ गए 7। तो अब 3 को 7 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। सिमिलरली 4 को 7 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड। तो नंबर्स कौन कौन से आ गए, एक तो 21/7 और दूसरा नंबर कौन सा है 28/7। इन दोनों के बीच में नंबर्स देखने कौन कौन से, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो कितने रैशनल नंबर्स आ गए, 1 2 3 4 5 और 6। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द 5 रैशनल नंबर्स। अब कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं हमने, 5 रैशनल नंबर। जितने रैशनल नंबर्स निकालने हो तो उसमें 1 क्या करना है ऐड, तो टोटल रैशनल नंबर्स कितने आ गए 6। तो अब क्या करना है, 6 के साथ मल्टीप्लाई भी और 6 के साथ डिवाइड भी, यानी कि 18/5। सिमिलरली 4/5 है, तो यानी कि इसको 6 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, 25/30। अब 18 और 24 के बीच में हम लोगों ने नंबर्स काउंट करने कि कितने आएंगे, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो यहाँ पे कितने रैशनल नंबर्स आ गए, 5 रैशनल नंबर्स। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि नंबर्स कौन से होते हैं,
और किसी भी दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एग्जामिनर हमसे जितने रैशनल नंबर पूछता है उसमें से वन ऐड करके उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। थैंक यू।